बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडोनेशिया में एक गरीब मोची रहता था। ये लोगों की जूतियां पॉलिश करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। उसका अपनी रोजी रोटी का जरिया मोची का पेशा ही था और उसी से ही ये अपना घर चला रहा था। कभी उसकी रोजी बन पाती तो कभी नहीं बन पाती। जब कभी उसकी कमाई हो जाती तो ये घर के लिए खाने पीने का सामान ले जाता, जिससे उसका और उसके बीवी बच्चों का गुजारा हो जाता था। वो खुद को इस हाल में ही खुश रखे हुए था। वो हर वक्त उठते बैठते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता था, कभी किसी बात का शिकवा जबान पर नहीं लाता था। दिन गुजरते गए। एक दिन वो मामूल के मुताबिक रोड पर अपना संदूक रखकर जूते पॉलिश करने के लिए गाहक के इंतजार में बैठा था। काफी देर हो चुकी थी, उसके पास कोई गाहक नहीं आ रहा था। उसे ये भी परेशानी खाए जा रही थी कि शाम को बीवी बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा। उसे ये सोच भी खाए जा रही थी कि 2 दिन से बीमार अपनी बेटी के लिए दवा के पैसे कहाँ से आएंगे। साथ में ये सोचकर भी सर चकरा रहा था कि राशन वाले के भी पिछले महीने के पैसे देने हैं और वो धमकी देकर गया है कि 2 दिन के अंदर अगर पैसे ना पहुंचे तो तुझे इमाम मस्जिद के पास पंचायत की शक्ल में बुलाऊंगा और पूछूंगा कि तुम मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे। ये सारी परेशानियां उसके सर पर मंडला रही थीं और वो इसी सोच में था कि अगर मेरे पास कोई गाहक ही ना आया तो मैं ये सारे अखराजात कैसे पूरे करूंगा। वो इस कदर मायूस और परेशान हो रहा था कि खुदकुशी करने के बारे में सोचने लग गया। काफ़ी देर के बाद उसके पास एक पुलिस वाला आया और कहने लगा कि तुम जूता पॉलिश करते हो। उसने कहा, जी मैं जूते पॉलिश ही करता हूँ। पुलिस वाले ने अपने दोनों बूट उतार कर उसे दे दिए। बेचारा मूची पुलिस वाले के जूतों को पॉलिश करने बैठ गया और इसी ख्यालात में गुम हो गया कि ये बंदा काफ़ी अच्छे पैसे देकर जाएगा। जैसे ही पॉलिश मुकम्मल हो गई तो उसने पुलिस वाले के सामने उसके जूते रख दिए। पुलिस वाले ने जूते पहने और कोई भी बात किए बगैर उसके पास से ऐसे चला गया जैसे उसे जानता तक ना हो और ना ही उस गरीब बेचारे को उसका मुआवजा दिया। बेचारा सुबह सुबह से गाहक के इंतज़ार में बैठा था कि कोई आएगा जिसकी वजह से मेरी रोजी रोटी बन जाएगी ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जा सकूं। पर उसके सारे ख्वाबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि इतनी देर बाद एक ऐसा गाहक आया था जिससे उसकी उम्मीद की किरण जाग उठी थी। पर पुलिस वाला अपना काम फ्री में निकलवा कर चला गया। अब शाम हुई तो ये मोची अपने घर आ गया। उसकी बीवी ने उससे पूछा कि सुनाओ, खाने के लिए कोई सामान लाए हो? तो उसने अपनी बीवी को बताया कि आज रोज़ी अच्छी नहीं बन पाई, आज सब्र कर लो, कल तक बेहतरी होगी। मैं कल आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर लाजमी आऊँगा। खैर, जैसे तैसे करके उनकी सुबह हुई तो ये अपने काम की तरफ चला आया। यहाँ आकर उसने अपने संदूक को सड़क के किनारे पर रख दिया और अल्लाह का नाम लेकर ग्राहकों का इंतज़ार करने लग गया। उस दिन उसकी काफ़ी अच्छी कमाई हुई तो ये शाम को अपनी बीवी बच्चों के लिए सामान ले गया। कुछ पैसे राशन वाले को दिए। खैर, 3-4 दिन बाद दोबारा वही पुलिस वाला अपने 2 और साथियों को उसके पास लेकर आ गया और तीनों पुलिस वालों ने अपने जूते उसे पॉलिश करने के लिए दे दिए। अब मोची ने उन जूतों को चमकाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक जूते पॉलिश करने के बाद उसने उनको जूते दिए। उन तीनों ने जूते पहने और उसको पैसे दिए बगैर चले गए। वो उन तीनों का मुंह देखता रह गया कि इन तीनों ने मुझे कोई मुआवजा नहीं दिया, जबकि मैंने पूरी दिल लगी से इनका काम किया है। अब वो दिल ही दिल में काफ़ी चीज़ें सोच रहा था। जैसे ही ये तीनों पुलिस वाले सड़क के किनारे पहुंचे तो इन तीनों को एक गाड़ी ने आकर ठोकर मार दी। ये तीनों बुरी तरह से जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें उठाकर करीबी अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर आकर उनकी पट्टियां करवाई गईं। कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया। उनको चोटें काफ़ी लगी थीं। ये 1 महीने तक उठने फिरने के काबिल नहीं बचे थे। ये तीनों एक दिन आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा क्या मामला हुआ होगा कि हम पर आफत आ गिरी। अब हम 1 महीने तक उठने फिरने के काबिल भी नहीं बचे। उनमें पहला पुलिस वाला कहने लगा कि मुझे इस चीज़ का पता है, हम पर जो आफत आन पड़ी है। पूछने पर उसने कहा कि जब मैं पहली बार उस मोची के पास गया था जो सड़क किनारे बैठकर जूतियाँ पॉलिश करता है, मैंने उसके पास जाकर जूती पॉलिश करवाई और उसे पैसे दिए बगैर ही वापस चला आया। और फिर हम सभी ने उससे उसका मुआवजा नहीं दिया। हमें उसी की बदवा का सिला मिला है। हमें उसकी बदवा लग गई है, उसको हमने खफा किया है। अब उसी से ही हम माफ़ी मांगेंगे तो हमारी मुसीबत टलेगी। उन तीनों पुलिस वालों ने अपना एक बंदा उस मोची के पास भेजा और उस मोची को अपने पास बुलवाया और वो बेचारा डर गया। सोचने लगा कि मैंने तो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, भला ये मुझसे क्या काम चाहते हैं। मोची घबराता हुआ अस्पताल के अंदर आ गया। यहाँ पर आकर उसने इन तीनों से मुलाकात की। उन तीनों ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि
ہم آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو بغیر پیسے دیے پالش کروا کر چلے جاتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں سزا مل گئی ہے جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر ان تینوں نے اپنے اپنے بٹووں سے پیسے نکال کر اس موچی کو دیے اور اس کو کہا کہ ہمیں معاف کر دینا اور ہمارے لیے دعا کرنا، ہم بلا وجہ ہی تم کو معاوضہ دیے بغیر کام کرواتے رہے، ہو سکے تو ہماری خطا کو بھول جانا۔ پھر ان تینوں نے اس موچی کو اچھی خاصی رقم دی۔ موچی نے ان تینوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے آہ نہیں نکالی تھی، میری بیوی بچے کافی دنوں سے بھوکے تھے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پر میں نے یہ چیز آپ کے اوپر ظاہر نہیں کی اور نہ ہی آپ کو میں نے پیچھے بلا کر کہا کہ مجھے پیسے دیتے جائیں، بس جیسا آپ کو اچھا لگا آپ نے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہت صحت عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، کبھی کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیے گا، کبھی کسی غریب مسکین پر بلا وجہ ظلم نہ کیجیے گا۔ ناظرین، غریبوں، یتیموں اور بیچاروں پر کبھی بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور وہ خود ان کا بدلہ لیتا ہے۔ بے شک